Good morning, everyone, and we have Yash again with us, and this is Joydeep Sengupta. So, last week, couple of week, we are discussing about how to educate people on uh, Vedic Indian lifestyle with science. So, we are close friend, and we discuss a lot about all those things. हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि कौन सा टॉपिक के ऊपर बात किया सो ओवर टू यू यश सा टॉपिक में बात कर सकते हैं हम basic fundamental unit of everything like electron, proton, neutron. हाँ ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है मेरे को मतलब एटॉम के अंदर जो तो इलेक्ट्रॉन हाँ, प्रोटॉन अभी हम लोग उसके और अंदर नहीं जाएंगे, मतलब बोले तो क्वांटम लेवल पे, मतलब कि क्वार्क लेवल पे नहीं जाएंगे। अच्छा हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटलीस्ट अच्छा एटलीस्ट कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि एटलीस्ट इतना हम लोग जानते हैं साइंस से कि मैटर मैटर जो है ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल से यस 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 एग्जैक्टली न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन जो है चारों ओर घूमते हैं। हाँ 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 तो अब इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि न्यूट्रॉन जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्रॉन, जिसको मतलब कहीं-कहीं रेफर किया गया है, बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल में भी देखोगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा गया है। आपका यस। यूनिफ ठीक है हाँ न्यूट्रॉन नहीं होता है, उसके न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। हमेशा वो अपने मतलब कि वो हमेशा हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोटियम होता है जो बेसिक एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है जिसको बोल सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स, हम्म जो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है पूरे यूनिवर्स में। तो इट it says something like neutron is something which is responsible for proton and electron also. और न्यूट्रॉन का मास जो होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को अगर कंबाइन थोड़ा ज्यादा होता है, मे बी उसमें एनर्जी में कुछ खर्च हो गया होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनने के कारण। तो ये इससे एटलीस्ट पता चलता है कि यस, न्यूट्रॉन इज समथिंग व्हिच वाज इनिशियल कंडीशन ऑफ दिस यूनिवर्स। और उसके बाद क्या हुआ होगा, मतलब कि ऐसा आप सांख्य दर्शन को, तो सांख्य दर्शन में बताया गया है कि और प्रकृति जो है, प्रकृति और पुरुष बोलते हैं, पुरुष को बोलते हैं आप कॉन्शियसनेस, आप बोलते हैं क्या प्रकृति बोल सकते हो कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस और ओके प्रकृति को आप बोल सकते हैं मटेरियल। मटेरियल ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली कहने का मतलब होता है प्रकृति, मतलब जनरली सोचते हैं लोग जो भी सामने देख रहे हैं ये प्रकृति है। प्लांट्स प्रकृति एक्चुअल संस्कृत मीनिंग में जो होता है प्रकृति, कृति मतलब क्रिएशन, प्र माने पहले, सबसे पहले की अवस्था। ठीक है, तो क्रिएशन से पहले की अवस्था जो थी और कॉन्शियसनेस, ये दोनों का कॉस्मिक डांस होता है। और इस पे ये जो डांस जो शुरू होता है, इस डांस में डिफरेंट एलिमेंट का जन्म हुआ। आप देखो कि स्टार्टिंग आप सोचो कि अगर मान लो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में किसी ढंग का कंसिस्टेंस लगा, किसी ढंग का एनर्जी लगा, और ये दोनों मिलके जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जन्म दिए, और हाँ ये पहला एलिमेंट जन्म हुआ। ओके और ये पहला, अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे हाँ बोलिए बोलिए। आ, ये मतलब बहुत से लोगों को जो मतलब जिन लोग देखेगा ये वीडियो बहुत से लोगों को बेसिक पता नहीं होगा मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रॉन व्हाट इज न्यूट्रॉन एंड व्हाट इज फोटोन तो उन लोग मतलब बेसिक ये नेचर क्या होता है ये सब का लाइक व्हाट इज इलेक्ट्रॉन लाइक यू टोल्ड लाइक ये डांस करेगा ये करेगा तो लाइक लाइक करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन राइट तो यस, 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 प्लीज गो अहेड। हाँ तो लोगों को मतलब थोड़ा बेसिक थोड़ा और नॉलेज हो हाँ एग्जैक्टली
हुँ, हुँ, हुँ। मतलब न्यूट्रॉन जो है, ये न्यूट्रल है। शिव को भी न्यूट्रल मान शिव को न्यूट्रल कैसे बोलते हैं समझना है तो शिव को महादेव बोलते हैं। आपने सुना होगा कि महादेव, देवों के देव महादेव। व्हाई इट इज़ सो? आप अगर पढ़ोगे अपना पुराण में तो बहुत सारी स्टोरीज़ है। और स्टोरीज़ में आप देखोगे कि शिव जो है वो राक्षस डेमन्स भी उनका प्रे करते हैं और उनसे एनर्जी लेते हैं। देवता लोग भी उनसे एनर्जी लेते हैं। अब ये दोनों को वो ये आप तो मतलब जैसे डिस्ट्रॉयर एंड क्रिएटर, बोथ इज़ ही। हम लोग शिव को बोलते हैं डिस्ट्रॉयर एंड क्रिएटर। यस, और ब्रह्मा पालन करता हुए। पालन ब्रह्मा करता ने है, कि ब्रह्मा इज़ द दैट माइंड इज यू लाइक कैन से। फोटोन। मतलब थोड़ा मेरा थ्योरी हाँ, समझने का हाँ, हाँ, थोड़ा अलग बोलिए। है। जो मैं समझा हूँ दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हाँ, राइट? इट कैन बी। दैट्स व्हाई वी आर हियर टू डिस्कस। यस, यस, तो यस। ब्रह्मा, आई एम ओके विथ यू, लाइक व्हाट वी डिस्कस दैट है ये यही है, फोटोन है। ब्रह्मा इज फोटोन, whereas आई थिंक शिव शिव जैसे इट्स काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एंड शक्ति बोथ एक्ट्स टुगेदर। जैसे उसको पावर एनर्जी मिलता है, शक्ति मीन्स एनर्जी, जैसे उसको एनर्जी मिलता है इट स्टार्ट डूइंग इट्स जॉब। उसको परफेक्ट उतना ही एनर्जी मिलना चाहिए वो काम करने के लिए। मतलब इट इज लाइक लास्ट क्या किया था वो भी याद नहीं है, सामने क्या करेगा वो भी याद नहीं है। वो टाइम के लिए दैट कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब अ, अगर मेरे को यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, लगे मैं इफ आई एम नॉट गिविंग यू द जी, आंसर और माय लॉजिक करेक्टली। और न्यूट्रल न्यूट्रॉन जो होता है दैट इज लाइक विष्णु, जो दैट इज लाइक प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट कर रहा है सबको, लाइक दैट न्यूट्रल। मैं ऐसा ये तो जस्ट पुराण के हिसाब से तो एक इज assumption नॉट है, एक assumption हम लोग assumption। रिलेट करना चाहते हैं कि कैसे अपना जो वैदिक ये है और उसको हम लोग हाँ। साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट से कैसे मिला पाए, इसको हम्म। मिलाने का एक क्रम है। इसको अलग-अलग पर्सपेक्टिव में देखें बट व्हाई आई एम टेलिंग कि टू टेल हम्म। सृष्टि का निर्माता है। हाँ। यस। ठीक है। तो इसको हम इसलिए ऐसे जोड़ रहे थे क्योंकि न्यूट्रॉन जो है यही एलिमेंट से आपका आगे का एलिमेंट बन रहा है और इसी एलिमेंट का आप देखोगे न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करते हैं फिर डिफरेंट एलिमेंट को ओके 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 ओके। बट व्हाट जो ये तो देम तो ये इस सब को एनर्जी क्या भी जो मिल रहा है आप अगर ध्यान से कहाँ देखो बाहर से मिल रहा है? हाँ एनर्जी भी जो मिल रहा है कौन दे रहा है एनर्जी? स्टार्टिंग स्टार्टिंग कंडीशन मैंने बोला कि न्यूट्रॉन का स्टार्टिंग कंडीशन एवरीथिंग वाज न्यूट्रल इनिशियल कंडीशन में यूनिवर्स न्यूट्रल था कुछ नहीं था एग्जैक्टली। और न्यूट्रॉन जो है वो बिना चार्ज का पार्टिकल है एग्जैक्टली। लेकिन जब वो डिके होता है तो वो हम्म। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ये हम लोग जानते हैं ठीक है ये दोनों को जन्म देता है ठीक है और प्रोटॉन जो होता है उससे हम लोग डिसाइड करते हैं एलिमेंट का एग्जैक्टली। एक प्रोटॉन मतलब पहला एलिमेंट दो प्रोटॉन दूसरा हाँ। एलिमेंट तीन प्रोटॉन वही हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऐसे कर जो एलिमेंट का क्रम चलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे ना कि इलेक्ट्रॉन पे ना कि न्यूट्रॉन पे तो हम प्रोटॉन बेस्ड तो ये हमारा हमारा ये कहना है कि जो डिफाइंड वे है मतलब कि क्रिएशन हो गया जो बन गया
ये डिफाइन हो रहा है प्रोटॉन से, लेकिन क्रिएशन स्टार्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन और एंड भी कर रहा है इलेक्ट्रॉन, हुँ, ठीक है? तो हुँ, एक ऐसे सोच के हम लोगों ने ऐसा, लेकिन यहाँ पर अब और थोड़ा डीप डाउन करें तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उसके ऑर्बिट में घूम, ठीक है? और हाँ, अगर एक ऑर्बिट जो है एक पर्टिकुलर डिफाइंड है, मतलब कि आप हुँ, ऐसा सोचो, हर एक ऑर्बिट किस तरह से काम करता है, ये जैसे फर्स्ट वाला हम लोगों ने पढ़ा होगा, KLMN पढ़े होंगे कि नंबर, ये सेल है जिसमें कि एग्जिस्ट करता है, मतलब कि ये ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरे में 8 रह सकता है, फिर 18 होता है। ये फिक्स पाथ है, आप चेंज नहीं कर सकते, और यही एलिमेंट का, इसी तरह से एलिमेंट फॉर्मेशन होता है। एग्ज़ैक्टली, फर्स्ट ऑर्बिट में जो दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, कि हाइड्रोजन एंड हीलियम, हीलियम आप, और एक चीज आप और खास, हर एक पर्टिकुलर टाइम में हुँ, एक इनर्ट गैस आता है। इनर्ट सिचुएशन इन द सेंस, क्या, क्यों मैं बोल रहा हूँ इस पर्टिकुलर चीज को, मतलब होता है कि वो किसी को रिएक्ट नहीं करेगा, हुँ, ठीक है? कुछ वो कंडीशन में किसी से रिएक्ट कीजिए, इनर्ट गैस जैसे होता है आपका, जैसे हीलियम, फिर आर्गन हुआ, सब इनर्ट गैस होता है। हुँ, पीरियोडिक टेबल में लास्ट में देखोगे ये सब रहते हैं, और ये जो होता है जब एलिमेंट का पूरी तरह से फिल हो जाए, ऑक्टेट पूरा कंप्लीट हो जाए, तो वो स्टेट आता है, ठीक है? उसके एग्ज़ैक्टली, बाद के टूटने के लिए फिर एक कंडीशन हो, तो यानी एग्ज़ैक्टली, हाइड्रोजन से एग्ज़ैक्टली, हीलियम में जो कन्वर्सन हो रहा है, जो अपने सन में हो रहा है, हाँ, हाँ, ठीक है? अपने सन में हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्ट हो रहा है, और यही हम लोग को एनर्जी देता है, और एग्ज़ैक्टली, इसी के बेस्ड पे हम लोग सन का एज को, हाँ, तो ये इसका सबसे ब्यूटीफुल, मतलब कि सबसे बढ़िया बात क्या है साइंस का भी, सबसे बढ़िया बात है कि पिछले, मतलब 300 साल में हाँ, हम लोगों ने 2 तरह के आँख को पाए, 2 तरह का अच्छा, विज़न, हम 2 तरह से हम लोग देखना शुरू किए। एक था हमारे पास टेलीस्कोप, जिससे आउटर वर्ल्ड को हम लोग एक्सप्लोर, ठीक है? और एक माइक्रोस्कोप पर से वो वर्ल्ड जो हमारे आँख के सामने है, हुँ, सामने हमारी बॉडी पे है, आस-पास सब जगह है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, जिस मिलियंस बिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ रह रहे हैं, जो कि पार्टी हो रहा है। हाँ, जबकि हम लोग को, मतलब कि ये चीज़ पहले अगर बोलते तो ये बिलीव सो करने वाली बात नहीं, को पूछा था कितना बैक्टीरिया ये सब कितना होता है ऑन एन एवरेज, तो इन बिलियंस है, बिटवीन इफ यू आर 30 टू 30-40 40 बिलियन के इयर्स अराउंड ओल्ड इट इज लाइक 34 ट्रिलियन। ये, जस्ट थिंक, अगर बिलियन बोलते मैं हैं नहीं, सबका नाम भी होगा। सबका नाम इन द सेंस क्या है ना, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स, हम लोग को ये भी पता है कि कितने तरह के बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी में, कौन हाँ, सा बैक्टीरिया मेरे लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है, कब मेरा जब हाँ, पेट खराब हो तो ये बैक्टीरिया मेरे को इफेक्ट कर रहा है, हमको पता है कौन सा केमिकल देंगे तो वो उसको उसको खत्म कर देगा, और हम लोग हेल्दी हो जाए, देखते हो ये सब चीज, मतलब कि साइंस ने बहुत चीज को, एक तो सबसे एग्जैक्टली, बढ़िया चीज खोला कि वो फंडामेंटल एलिमेंट को जिससे सब कुछ बना था, पहले फिलोसफर लोग, इवन आप पढ़ोगे न्याय दर्शन और मीमांसा में, इनफैक्ट इट्स ये कपिल मुनि हुए, और उनके बाद कनाड जो है, कनाड हम्म, मुनि जो थे, उन्होंने वैश्विक दर्शन दिया। वो दर्शन क्या है कि उसमें परमाणुवाद के बारे में बताया गया है कि वो चीज जिससे कि सब कुछ बना है, उससे फर्दर नहीं तोड़ सकते हैं, और ये बहुत सारे फिलोसफर ने भी कि सब कुछ जो बना है एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे टूट के बना है, मतलब बन के बना है, तो उसको हम लोग एटम बोलते हैं। हम लोग अच्छा, 94 फ्लेवर्स ऑफ एटम होते हैं, मेनली यही 94 फ्लेवर्स ऑफ एलिमेंट से सब कुछ बना, और ये जस्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, दैट्स इट। ये जो कॉस्मिक डांस जो हम लोग बात कर रहे थे, ये जो कॉस्मिक डांस शुरू हुआ, तो अब ये क्या हुआ, एलिमेंट का कन्वर्शन शुरुआत हुआ, हाइड्रोजन जब प्रिज्म लगाया गया, बढ़िया चीज मिला क्या, उन लोगों को एविडेंट, स्पेक्ट्रम मिला, और वो जैसे ही वो स्पेक्ट्रम मिला, वो लोग को देखे, अरे ये तो हम लोग किस एलिमेंट से बना है, हमको कह रही हाइड्रोजन का, सब एलिमेंट का एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम होता है, एकदम एग्जैक्टली वो फिंगरप्रिंट की एकदम कभी चेंज नहीं होगा।
और वो स्पेक्ट्रम दिखा दिया कि ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है और हीलियम का भी स्पेक्ट्रम मिल रहा है। लेकिन स्पेक्ट्रम का क्वांटिटी से हम लोग को ये पता चल गया कि अब हाइड्रोजन का उसमें कितना क्वांटिटी हाइड्रोजन है और कितना हीलियम में कन्वर्ट हुआ है। अब आप ये सोचो कि इनिशियल कंडीशन सिर्फ हाइड्रोजन से अगर अपना सन तो हाइड्रोजन से हीलियम अपना जो इंजन है सन, वो हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो हाइड्रोजन अगर मान लो 90% है और 10% हीलियम दिख रहा है, तो इट मीन्स कि हाइड्रोजन से हीलियम जो कन्वर्ट हुआ 10% जो कन्वर्ट हुआ यानी कि 90% लाइफ अभी बचा हुआ है अपने सन का। तो आप मतलब मोटा-मोटी की तरह आप समझ पा रहे हो कि देखो कि यहाँ से हम लोग ये भी साइंस लॉट 200-300 सालों में ना गजब की हाँ, बहुत चीज को बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन है। मतलब कि डार्क पार्ट ये है कि उस समय जो साइंटिस्ट जो खोल के देख पा रहे थे ना और वो जब पब्लिक के पास रख रहे थे, जो जो सो कॉल्ड धर्म गुरु हो, चाहे वो आप क्रिश्चियनिटी में हो, इस्लाम में हो, चाहे हिंदुइज्म में हो, वो लोग रेजिस्ट करते हैं कि जो बताया गया उससे बियॉन्ड नहीं सुनना। पहले क्या नहीं, था किसी को पसंद नहीं है आप है, अगर उससे बियॉन्ड आप नहीं सोच उसको पाते। तोड़ दोगे, पीपल विल बी मैड एट यू, सो जबकि कोई जबकि पसंद नहीं क्रिए करेगा। जबकि क्रिएटर ने आपको हमेशा पज़ल को सॉल्व करने के लिए दिया है। आप अगर एग्जैक्टली, एक्सप्लोर करने का जो है ही खत्म हो जाएगा, तो आपका लाइफ का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली, देयर इज़ एग्जैक्टली। ऑलवेज़ समथिंग टू एक्सप्लोर। हाँ, हाँ, तो ऑल द ये टाइम। ब्यूटी है इस क्रिएशन का कि देयर इज़ ऑलवेज़ समथिंग टू एक्सप्लोर और यही जो एक्सप्लोर जो करते-करते हम लोग फायर मेरे को लग रहा है, जो मतलब लगता है हमेशा जो सीखा है उसको ना में कन्वर्ट करना। सो आई ट्राई टू प्रूव इट दैट आई एम रॉन्ग। कहीं कहीं पॉइंट आ जाता हूँ, नहीं, सो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। जो बिलीफ सिस्टम है वो ऐसा ही कोई मेरे को ये बोल दिया तो आई हैव टू फॉलो दैट। से बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोगों के पास बहुत क्वेश्चन है, स्टार्ट टू गिव मी आंसर। इजी आंसर क्या होता है, इसका किताब पढ़ लो, इसके बारे में सोच लो। दैट इज गुड, लाइक व्हेन यू आर रीडिंग सम ग्रेट फिलोसोफर, दे आर लाइक योर बेस्ट फ्रेंड्स, बट वो लोग उसका ही एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। बट आई वांट टू नो अबाउट माय एक्सपीरियंस, दैट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन, लाइक सबका डेफिनिटली अलग अलग हर एक सोल एक्सपीरियंस का होता है अपना लाइफ में। एक्सपीरियंस है, करेक्ट? हर एक सोल का अपना एक्सपीरियंस, अपना विज़डम है और हाँ, इसको उसको विज़डम है, उसको एक्सप्लोर करने देना और सबसे ब्यूटी मतलब एटलीस्ट हिंदुइज़्म में सबसे बेस्ट पार्ट यही था कि यहाँ पर आप हर किसी को एक्सप्लोर करने इसलिए आप देखोगे कि बाकी जितने बिलीफ सिस्टम हैं, वो एक टेक्स्ट पे जुड़े हुए हैं। लेकिन आप हिंदुइज़्म में देखो मल्टीपल टेक्स्ट है, मल्टीपल दर्शन है, तो सब अपना-अपना व्यू रख क्वांटम। हाँ, शास्त्रार्थ होता था यहाँ, जिसमें कि लोग आपस में डिस्कस करके प्रूव डिस्प्रूव करते थे और ये हेल्दी कल्चर था, ऐसा नहीं था कि फाइट होता एग्जैक्टली, था। नहीं, 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 ऐसा तो होना ही चाहिए, लाइक आई बिलीव, ये जो यश ने बोला कि प्रकृति, सो आई ऑल्सो एग्री विथ हिम कि प्रकृति मतलब वी हैव टू, जैसे हम लोग दोनों बैंगलोर में रहते हैं, इट्स फुल ऑफ स्काई स्केपर्स, लाइक पूरा कंक्रीट जंगल है। वी वांट टू, लाइक जो लोग नेचर को बहुत नजदीक से देखते हैं, हुँ, सो ट्राई टू ऑब्जर्व क्या हो रहा है। हम लोग क्वांटम के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। जी, ऑब्जर्व जैसे पॉइंट आ गया, तो हाँ, यश भी बहुत खुशी से हाँ, ये तो ऑब्वियस है, ये साइंस सबसे इंटरेस्टिंग साइंस है, नो डाउट। ये साइंस का अल्टीमेट रिच है वेद का अल्टीमेट रिच वेदांत वो तो साइंस का अल्टीमेट रिच क्वांटम है और क्वांटम वर्ल्ड एक्चुअली में हम लोग को दिखाता है कि जो आप देख रहे हो, जो समझ रहे हो, वही सही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जगत मिथ्या आपने जगत मिथ्या कहने का मतलब वही मिथ्या मतलब फ़ॉल्स नहीं होता, मतलब आपको जो दिख रहा है वही नहीं है। अब सूरज आपको आग का गोला दिख रहा है, लेकिन वो आग का गोला हो राइट? भी सकते नहीं। सो विल होल्ड इट, लाइक ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, लाइक विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्वांटम, क्वांटम के साथ नेचर, ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो कहीं मैं लास्ट, ये बोल रहा था बिफोर कि रैपिंग इट, जस्ट हाँ कुछ, यस यस गो अहेड। तुरंत हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि हाउ क्वांटम इज रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ, क्वांटम एसोसिएट है, एंड बिल्कुल, वेदर इज नेचर, नेचर का क्या
पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, तो we'll discuss about it. So before closing today's discussion about neutron, proton, photon and electron, yes, we I want to discuss about Shakti also, the energy. यस। Like you give an energy, इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट पे जाता वहां से फिर ड्रॉप करते हैं, लाइक ये कैसे हम लोग को रियल लाइफ से, हाउ द वेव, व्हेन यू listen to a good song creates a wave, nice soothing wave. ये एंड एवरीथिंग इज़ रिलेटेड। Yes. एक्चुअली तो खुद पे एक्सपेरिमेंट किया बहुत सारा चीज़, क्योंकि आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए बाहर के, लेकिन अगर हम लोग खुद पे एक बार एक्सपेरिमेंट करना इवन चाहिए। अध्यात्म में ही बोलते हैं कि गो इनसाइड। मैंने यस। कोशिश किया अंदर जाने का, एंड आई डिस्कस, हम लोग आगे की वीडियो में हाँ। एक्चुअली ये काम करता है, हाउ एग्जैक्टली इट वर्क। तो ये बहुत ही, मतलब कि इट्स रियली अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल, मेरे पास बहुत सारे हैं, जो कि इंसान को ये चीज़ बताएगा कि आप कैसे सिर्फ बैलेंस रह के आप अपने पूरे सराउंडिंग को चेंज कर सकते हैं, अपने यूनिवर्स को। बस मतलब आप सोचो कि आपके लिए आपका यूनिवर्स जो है, आपकी विज़डम पे ही है बेस्ड है। आप सोचो एक छोटे से गाँव में रहते हो, और उस छोटे गाँव में उतना ही लिमिटेड, आपको ज़्यादा पता भी नहीं कि दुनिया में क्या है, वही उतना आपका यूनिवर्स है। जितना आप देख पा रहे हो, जितना सोच पा रहे हो, जितना आपने विज़डम बनाया, उतना ही बड़ा आपका यूनिवर्स है। तो ये जो हर एक का यूनिवर्स अपने-अपने उसका साइज़ जो है, वो उसके विज़डम और उसके एक्सप्लोरेशन पे, और हर एक सोल का अलग-अलग यूनिवर्स है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी कोई एक क्वांटम। सोल जन्म, एक यूनिवर्स का जन्म होता है। नहीं, ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है, एंड we'll discuss it in next to next more probably. हम लोग शायद which is very related to us, और बहुत से लोग डिस्कस भी कर रहे हैं क्वांटम के ऊपर, तो we can discuss about quantum on next उनको हम topic. लोग रियल लाइफ से जोड़ के बात करेंगे। रियल लाइफ से ये कैसा था सच में, स्प्लिट एक्सपीरियंस हो सकता है कि नहीं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ नाइस टॉक टू यू जी। थैंक्स, टेक केयर।